अमेरिका और बरतानिया समेत इत्तेहादी अफवाज के यमन में फ़ज़ाई हमले भी हौसियों को बहिरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों से ना रोक सके। ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी हौसियों ने खलीज अदन में एक कमर्शियल बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमले करके उसे तबाह कर दिया। हौसियों के हमले में जहाज़ पर सवार 2 सिविलियन मैरीन हलाक और 6 जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक खलीज अदन के जहाज़ों पर यमनी हौसियों के हमलों में जानी नुकसान का ये पहला वाक़या है। ओहदेदारों का कहना है कि ट्रू कॉन्फिडेंस बहरी जहाज़ पर हमले के बाद यमनी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने रेडियो पर जहाज़ पर हमले की तारीफ़ की। हौसियों के हमले के बाद अमरीकी और भारतीय जंगी बहरी जहाज़ इमदादी कार्रवाइयों में मदद देने के लिए मौके पर पहुँच गए। हुकाम का ये भी कहना है कि बारबाडोस के परचम बरदार जहाज़ ट्रू कॉन्फिडेंस पर इस हमले से इस तनाज़ी को मज़ीद हवा मिलेगी जिसने एशिया और मशरिक़ वस्ती को यूरोप से मिलाने वाले इस अहम बहरी गुज़रगाह के ज़रिए आलमी समंदरी तिजारत में खलल डाल दिया है। हौसी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहया सरी ने एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम में बताया कि मिसाइल टकराने से जहाज़ में आग भड़क उठी। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि ये हमले सिर्फ उस वक्त रोके जाएंगे जब गजा में फ़लस्तीनियों का मुहासरा ख़त्म होगा। यमनी हौसी बहिरा अहमर और खलीज अदन में इसराइल हमास जंग के हवाले से मुतादिद बहरी जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं। हौसियों की जानिब से किए गए एक और हमले में अमरीकी फ़ज़ाई ने हौसियों के मिसाइल और बम बरदान ड्रोन भी तबाह कर दिए। अमरीका ने दावा किया कि बहिरा अहमर में अमरीकी तबाहकुन बहरी जहाज़ ने यमन के हौसियों की तरफ से उसकी तरफ दागे गए ड्रोन और एक मिसाइल को मारा गया। हौसियों के इस हमले में बज़ाहिर एक अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया था जो हौसियों के हमले के खिलाफ अमरीकी मुहिम में शामिल है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक हौसियों ने बम बरदार ड्रोन्स और एक जहाज़ शिकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने जहाज़ शिकन मिसाइल ले जाने वाली 3 कश्तियों और बम बरदार ड्रोन्स ले जाने वाली 3 कश्तियों को भी एक फ़िज़ाई हमले में तबाह किया। यमनी हौसियों को बहरी जहाज़ों पर हमले से बाज रखने के लिए अमरीकी क़यादत में 1.5 महीने से ज़्यादा अरसे से जारी फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बावजूद हौसियों के हमले करने की सलाहियत ताहाल बरकरार है। बहिरा अहमर में हौसियों के हमलों के बाइस तिजारती जहाज़ों ने नहर स्वीज़ से गुजरना बहुत हद तक बंद कर दिया। फरवरी 2024 तक इकट्ठे किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहिरा अहमर जो अख़ाम माल की तरसील और गुज़श्ता साल तक बहरी तिजारत के 10% हिस्से के साथ बहरी तिजारत का अहम तरीन रूट था। इसमें से गुजरने वाले जहाज़ों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनूबी अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप का पुराना रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया। ये रास्ता नहर स्वीज़ के मुकाबले में 3500 समुद्री मील लंबा है और इसमें 10 से 14 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। फासले में इस इजाफे के सबब नॉर्दर्न यूरोप में आने वाले कंटेनर्स के किराए में $5,500, मेडिट्रेनियन एरिया के लिए $7,000 और नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट कोस्ट के लिए भी $7,000 तक का फ़ी कंटेनर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इन्हीं एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस रास्ते से नवंबर 2023 से कबल दुनिया का 24.9% केरोसिन और जेट फ्यूल, 22.7% ऊर्दनी तेल और बायोफ्यूल्स मुख्तलिफ ब्लैंडिंग्स 17.5% रवाना किए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बहरी जहाज़ दुनिया के लिए 17.5% इजनास, 14% फर्टिलाइज़र, 14% के करीब फ्यूल ऑयल्स और 12.5% स्टील भी लेकर सफ़र करते हैं। इसी तरह 10.5% से लेकर 5.5% तक दुनिया भर का गैस ऑयल और डीजल, LNG, केमिकल्स, गैसोलीन और नेफ्था, खाम तेल और ऑयल सीडर्स भी इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हौसियों के बहिरा अहमर में लगातार कार्रवाइयों के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हौसी बहिरा अहमर को बंद कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बात का इम्कान इंतहाई कम है। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि हौसियों के पास बाकायदा बहरी फ़ौज नहीं है जो किसी बड़े बहरी रास्ते की नाकाबंदी की सलाहियत रखती हो। इसलिए हौसी सिर्फ मिसाइल, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए छापा मार कार्रवाइयों के ज़रिए हिरासत करने पर ही इन्हिसार करेंगे। इस खित्ते में अमेरिका, फ्रांस और दीगर इत्तेहादियों के जंगी बहरी जहाज़ भी रास्ते खुले रखने के लिए गश्त करते रहते हैं। ताहम शिपिंग चैम्बर के अहदेदार स्टारपोर्ट के मुताबिक हौसियों के हमलों के बाइस शिपिंग इंडस्ट्री में बेचैनी पाई जाती है। ताहम इस वक्त भी बहिरा अहमर में बड़े पैमाने पर बरदार जहाज़ सफ़र कर रहे हैं जो यूरोप और एशिया के दरमियान सप्लाई लाइन बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है।
ان کا کہنا ہے کہ اس بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ پر حوثیوں کا زیر اثر علاقہ بہت محدود ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کے بقول اگر حوثیوں نے کارروائیاں جاری رکھی اور ان میں مزید اضافہ کیا تو خطے کے ممالک کی جانب سے اس کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔